क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर मॉड ऑफ एक्स यदि x जो है लेस देन जीरो है और -1 यदि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। और हम जानते हैं कि हमारा जो मॉड ऑफ x है वो इक्वल टू एक्स होता है जब x ग्रेटर देन जीरो होता है और -x होता है इफ़ x हमारा लेस देन इक्वल टू जीरो होता है। आप इस केस को फोकस कीजिएगा, हमारा x यहाँ पे खुद लेस देन जीरो है, तो इसका मतलब यहाँ पे मॉड ऑफ x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, -x आ जाएगी। कुल मिलाकर के ये भी क्या बन रहा है हमारा -1 बन रहा है। तो हम इस फंक्शंस को दोबारा पुनः परिभाषित कर सकते हैं, रीडिफाइन करेंगे, तो हमारा जो फलन बनेगा वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स ओवर ये -x हो गया क्योंकि हमारा x क्या है, लेस देन जीरो है। तो जब x लेस देन जीरो है तो ये मॉड ऑफ x की वैल्यू -x हो गई एंड सॉल्विंग दिस वी गेट -1। ओवरऑल अगर हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी वैल्यू क्या है, अगेन -1 है। ऑब्वियसली बात है कि अगर हम ऐसे, क्योंकि मुझे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है, तो मैं नंबर लाइन पे, क्योंकि ये फंक्शन जीरो पे चेंज हो रहा है तो ये हो तो नहीं रहा, वो एक्चुअली दोनों तरफ -1 ही आ रहा है, सेम फंक्शन आ रहा है। तो ये जीरो के लेफ्ट में और जीरो के राइट में, यहाँ हमें ऐसा लग रहा था ये अलग अलग फंक्शन है, लेकिन इसको सॉल्व करके थोड़ा सा मॉड ऑफ एक्स वाला कंसेप्ट लगा करके हमारे दोनों तरफ देखिए, लेस देन जीरो जब है तभी -1 है और जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तभी फंक्शन -1 है, तो कोई चेंज तो नहीं हो रहा, ओवरऑल -1 ही है। हम जब इस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन बन गया, कुल मिलाकर के हमारे पास आ गया फंक्शन किस तरह का, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 आ गया। अब जब ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 आ गया और मैं इसकी लिमिट इवेल्यूएट करूँ किस पे, कहीं पे भी किसी भी नंबर पे, चाहे वो ग्रेटर देन जीरो चाहे वो लेस देन जीरो हो, तो व्हेन आई से एक्स टेंड्स टू के एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हमारा फलन क्या है, -1 है, तो मैं ये दोबारा लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू के, और ये आ जाएगा हमारा -1 और ओवरऑल आंसर -1 आ गया। और साथ ही साथ आप ये देखिएगा ये क्योंकि हमारा ओवरऑल फंक्शन जो है -1 बन गया है, चाहे ग्रेटर देन जीरो हो चाहे लेस देन जीरो हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एफ ऑफ के भी हमारा कितना आ गया, -1 आ गया। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू -1 एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द व्हेन x टेंड्स टू k इज -1। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं x टेंड्स टू k कह रहा हूँ, x टेंड्स टू k का मतलब है एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर जो इसके डोमेन से बिलोंग करता हो, यानी कि -∞ से लेकर के +∞ के बीच में बिलोंग करता हो। तो कुल मिलाकर के ये फंक्शन हर जगह क्या है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली कंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, और अब ये हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंड x प्लस 1, कब, जब x जो है, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और हमें दे रखा है दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ x इज लेस देन 1। यानी ये फंक्शन चेंज कहाँ हो रहा है, 1 पे चेंज हो रहा है। तो देखिए मैंने इस नंबर लाइन को 1 पे ब्रेक कर दिया है। आपको मालूम होगा क्योंकि दोनों के दोनों हमारे पॉलिनोमियल टाइप के हैं, तो इसका जो डोमेन होगा वो -∞ टू +∞ होगा। अब ये 1 पे चेंज हो रहा है, तो इसमें भी हम अपने 3 केस ले सकते हैं। मैं एक कोई भी रियल नंबर लूँगा जो -∞ से +∞ के बीच में होगा, तो मैं उसको क्या कह रहा हूँ, के कह रहा हूँ। और अब इस के हम 3 केस बनाएंगे। पहला केस हमारा जब वो यहाँ से बिलोंग करता हो, लेस देन 1 हो, दूसरा केस जब ग्रेटर देन 1 हो, और तीसरा केस जब वो खुद 1 हो। तो x इक्वल टू के लिया मैंने और यहाँ पे लिख दिया ये लेस देन 1। तो ऐसे नंबर्स के हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं जो लेस देन 1 हो। सो ये इसका बन गया लिमिट x टेंड्स टू के एफ ऑफ x इज इक्वल टू, अब लेस देन 1 के लिए, लेस देन 1 के लिए फलन क्या है हमारा, लिमिट
एक्स टेंड्स टू के, लेस देन वन के लिए हमारा फलन था एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन रखा मैंने यहाँ पे, और एक्स को मैं के पुट करता हूँ तो हमारा के स्क्वायर प्लस वन बनता है। एंड सिमिलरली क्योंकि अभी मैं वन लेस देन वन पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो और के हमारा लेस देन वन है, तो एफ ऑफ के लिए भी हमारा यही वाला फंक्शन यूज होगा। सो दैट इज अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ से भी हमें क्या मिल गया, के स्क्वायर प्लस वन मिल गया। तो सीधी सी बात है, ये लिमिट ऑफ द फंक्शन के पे और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट के ये सेम आ गई, तो मैं ये कह सकता हूँ हमारा कंक्लूजन ये हो गया कि ये जो फलन है वो यहाँ पे लाइन क्या आएगी उसको आप देखिएगा, ये कंक्लूजन जो निकला वो निकला हेंस, मतलब इस प्रकार द फंक्शन f is continuous for all real numbers लेस देन के, यानी कि के से लेस जितने भी रियल नंबर है सभी के लिए ये हमारा कंटिन्यूस हो गया। अब हम बात करेंगे ऐसे एक्स की जो ग्रेटर देन क्या हो, वन हो, ये हमारा केस सेकंड बन जाएगा। ओके, केस फर्स्ट में हमने ऐसे रियल नंबर लिए जो लेस देन के थे, लेस देन वन थे, अब ग्रेटर देन हम वन की बात कर रहे हैं, तो फिर इस पे लिमिट इवेल्युएट करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू के, और हमारे पास यहाँ पे जो फलन आएगा वो, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रेटर देन वन की बात कर रहे हैं, और ग्रेटर देन वन के लिए आप देख रहे होंगे हमारा जो फलन है वो है एक्स प्लस वन, और यहाँ पे सॉल्व करके हमारा जो लिमिट आती है वो बन जाती है के प्लस वन। एंड अगेन इस केस में एफ ऑफ के भी हमारा क्या आ जाएगा, के प्लस वन आ गया। सो हमारा कंक्लूजन क्या निकल गया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में लिख रहा हूँ कि हमारा जो फलन है एफ एक्स वो क्या है, एफ एक्स संतत है, कंटिन्यूस है, किसके लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए जो कि हमारी क्या है, ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन वन है। तो हमने देखा है हमारा जो फलन है वो लेस देन वन पे भी कंटिन्यूस है और ग्रेटर देन वन पे भी कंटिन्यूस है। अब हमारा जो केस थर्ड बचता है जिसपे हमारा फलन चेंज हो रहा है वो है हमारा जब x जो है या k जो है हमारा खुद क्या हो, वन हो। तो जब हम k इक्वल टू वन पे हम लिमिट इवेल्युएट करेंगे, या x टेंड्स टू मैं वन लिखूं या x टेंड्स टू k और k इक्वल टू वन लिखूं, तो इसमें मैं जब लिमिट इवेल्युएट करूंगा तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा फलन जो है वन पे चेंज हो रहा है, तो डायरेक्टली मैं लिमिट इवेल्युएट नहीं कर सकता हूँ। खैर, जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का प्रोसीजर है वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू वन एफ ऑफ x लिखा मैंने, और इज इक्वल टू लिमिट, देखिए x टेंड्स टू वन और लेफ्ट हैंड ऑफ वन, यानी कि वन के लेफ्ट में, तो वन के लेफ्ट का मतलब लेस देन वन, और लेस देन वन के लिए हमारा जो फलन था वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पे x टेंड्स टू वन है और ये एक पॉलिनोमियल टाइप का है, तो पॉलिनोमियल में मुझे सिंप्लीफिकेशन की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, मैं डायरेक्टली वन नंबर पुट कर सकता हूँ, x की जगह पे आप वन पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ गया टू। और राइट हैंड लिमिट में हम क्या, हमारा तरीका क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू वन। ध्यान रखिएगा जब हम राइट हैंड लिखते हैं तो यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाते हैं और लेफ्ट हैंड में यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाते हैं। ओके, और ये हमारा एफ ऑफ एक्स बन गया। अब यहाँ पे हमारा फलन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि हम वन के राइट में बात कर रहे हैं, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वन, और एक्स की जगह पे फिर वन पुट किया आपने तो हमारा आंसर क्या आ गया, टू आ गया। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ गई हैं। सो हमारा कंक्लूजन ये आया कि लिमिट x टेंड्स टू वन एफ ऑफ x इज इक्वल टू हमारा टू आ गया। दूसरी साइड हम बात करेंगे एफ ऑफ वन की,
तो एफ ऑफ वन किस में कहाँ से कैलकुलेट करोगे? आपने देखा होगा जो आपका फलन था, आपको इसको देखिए, एफ ऑफ वन किससे निकलेगा? तो ये क्या कह रहा है, ये वाला पार्ट कह रहा है कि एक्स लेस देन और इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू भी इसमें है, यानी जब मुझे एफ ऑफ वन निकालना होगा तो मैं इसका यूज करूंगा। तो एफ ऑफ वन किससे निकलेगा? एक्स प्लस वन से निकलेगा। सो एक्स प्लस वन में मैं एक्स की जगह वन रखूंगा तो वन प्लस वन यानी टू। सो द निष्कर्ष हमारा साफ निकल गया, दोनों के दोनों सेम है। तो फाइनल कंक्लूजन एक्स इक्वल टू वन पे भी हमारा फलन क्या निकल गया? कंटिन्यूस निकल गया। आप वो लाइन लास्ट में लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि वन के लेफ्ट में, वन के राइट में, यहाँ भी कंटिन्यूस, यहाँ भी कंटिन्यूस और यहाँ पे भी कंटिन्यूस। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी या किसी भी वास्तविक संख्या पे ये डिसकंटिन्यूस नहीं है, आसान। क्वेश्चन नंबर 11 को हम डिस्कस कर रहे हैं और आपका जो फंक्शन है वो किस तरह से डिफाइन कर रखा देखिए। लेस देन टू के लिए हमारा फलन है एक्स क्यूब माइनस थ्री, लेस देन और इक्वल टू टू के लिए, और ग्रेटर देन और इक्वल टू टू के लिए हमारा फलन है एक्स स्क्वायर प्लस वन। सो इसमें अब डायरेक्टली हमारे पास स्पष्ट है कि तीन केस बनते हैं, एक लेस देन टू के लिए, एक ग्रेटर देन टू के लिए और एक इक्वल टू टू के लिए। तो हम केस फर्स्ट लेके चलते हैं। केस फर्स्ट हमारा क्या बनता है? व्हेन, जब हम ऐसे रियल नंबर लें x इज इक्वल टू, हमने k कोई भी रियल नंबर लिया है और ये k क्या हमारा लेस देन टू है। तो जो k लेस देन टू है इसकी लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू k f ऑफ x। तो लेस देन टू वाला फंक्शन यहाँ पे आएगा और लेस देन टू वाला फंक्शन हमारा था एक्स क्यूब माइनस थ्री। ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू k एक्स क्यूब माइनस थ्री और k की वैल्यू x की वैल्यू k पुट करेंगे, सो वी विल गेट k क्यूब माइनस थ्री। फाइनली इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट k। तो यहाँ क्योंकि हमारा जो k है वो लेस देन टू है, तो लेस देन टू के लिए हमारा फलन जो है वही होगा एक्स क्यूब माइनस थ्री, और k की जब x की जगह हमने k पुट किया तो k की पावर थ्री माइनस k की पावर थ्री माइनस थ्री बन गया। तो देखिए लेफ्ट हैंड सॉरी, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट k एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट k क्या निकली? सेम निकली। तो कंक्लूजन क्या निकल गया हमारा कि जो फलन है एफ एक्स है वो क्या है? संतत है किसके लिए? सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी रियल नंबर्स के लिए जो कि हमारे क्या है? लेस देन टू है। अब हमारा नेक्स्ट केस बन जाता है, केस सेकंड बन जाता है कि ऐसे x जो ग्रेटर देन टू है, यानी कि अब हम k इज इक्वल टू ग्रेटर देन टू लेंगे तो हमारा लिमिट x टेंड्स टू k ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k, और ग्रेटर देन टू के लिए हमारा फलन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो ये बन जाएगा k पुट करके k स्क्वायर प्लस वन, एंड अगेन f ऑफ k, क्योंकि हमारा k जो है इस समय ग्रेटर देन टू है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन से कैलकुलेट होगा, सो ये k स्क्वायर प्लस वन हो गया। ओवरऑल ये भी हमारा क्या निकल गया? कंटिन्यूस निकल गया। लेकिन ध्यान रखिएगा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उन पॉइंट्स की जहाँ ऐसे रियल नंबर्स लिए कंसिडर किए जा रहे हैं जो ग्रेटर देन टू है। नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा डाउट क्रिएट कर रहा था वो हमारा है जब x इक्वल टू क्या है? हमारा टू है। जब x इक्वल टू टू है तो क्योंकि टू के लेफ्ट में राइट में फंक्शन चेंज हो रहा है तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। ओके, लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू टू माइनस एफ ऑफ x और लिमिट x टेंड्स टू टू, यानी k इक्वल टू यहाँ पे टू आ रहा है तो लेस देन टू के लिए हमारा फलन था एक्स क्यूब माइनस थ्री, और x की जगह टू पुट करेंगे तो टू की पावर थ्री एट, यानी कि हमारा आंसर आया फाइव आ गया। और दूसरी साइड राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू टू प्लस एफ ऑफ x, और अब टू प्लस का मतलब हुआ राइट हैंड ऑफ टू, टू से अबव वाला, और टू से अबव मीन्स ग्रेटर देन टू, और ग्रेटर देन टू के लिए हमारा फलन क्या है?
वो है एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक्स की जगह टू पुट करेंगे तो सॉल्व करके हमारा कितना आंसर आ गया, 5 आ गया। सो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ गई। इसका कंक्लूजन ये निकला कि लिमिट एक्स टेंड्स टू टू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 आ गया। तो हमने लिमिट निकाल दी, ये 5 आ गई। अब हम दूसरी साइड क्या करेंगे, एफ ऑफ टू निकालेंगे। और एफ ऑफ टू का मतलब अब अपने क्वेश्चन में देखोगे इक्वल टू किसके साथ था, तो वहां पे लिखा था कि अगर x लेस देन और इक्वल टू 2 है तो फलन जो है एक्स क्यूब माइनस थ्री है। तो एफ ऑफ टू हमारा एक्स क्यूब माइनस थ्री से निकलेगा। तो एक्स क्यूब माइनस थ्री में x इज इक्वल टू, ये कह सकते हैं हम, पुट x इज इक्वल टू टू इन कहाँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री। और तो हमारा आंसर आ गया एफ ऑफ टू इज इक्वल टू टू पुट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। ओवरऑल ये टू पे भी कंटिन्यूस है। तो हमने देखा कि टू के लेफ्ट में भी कंटिन्यूस था, टू के राइट में भी कंटिन्यूस है और टू पे भी कंटिन्यूस है, यानी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये फलन क्या है, कंटिन्यूस है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 11। थैंक यू।